हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल DMS बेस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं गुड न्यूज़ के बारे में। तो गुड न्यूज़ यही है कि जो आईपी की काउंसलिंग की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। बहुत से बच्चों को काउंसलिंग में अभी तक प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि बहुत से बच्चे काउंसलिंग कर नहीं पा रहे, किसी का टैप नहीं हो रहा है, किसी में फ़ी जो है पे करने का रजिस्ट्रेशन वो नहीं हो पा रहा है। तो डेट एक्सटेंड हो चुकी है और आगे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है उसकी क्या डेट है, और काउंसलिंग की क्या डेट है, और काउंसलिंग फ़ी की क्या डेट है, और किस कोर्स में एक्सटेंड हुआ है और कब तक एक्सटेंड हुआ है, इस वीडियो के अंदर हम पूरे डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रीड करते हैं इसके अंदर है क्या। तो एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल, मतलब डेट एक्सटेंड हुई है। शेड्यूल ऑफ एनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस की डेट एक्सटेंड हुई है। एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरियस प्रोग्राम्स। अब डॉक्यूमेंट्स की भी वेरिफिकेशन होती है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, उसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये नोटिस है, तो ये 25 तक थी, आप सबको पता है, अप टू 5 PM। बहुत से बच्चे का डाउट आ रहा था कि लास्ट डेट है, क्या करें जल्दी से, ये हमारा हो भी नहीं रहा है। तो 25 ऑफ जुलाई तक लास्ट डेट थी इसकी, अप टू 5 PM तक। वो एक्सटेंड करके 28 जुलाई तक कर दी गई है। मतलब कि आज 26 है तो परसों तक कर दी गई है। तो यार अब भी से ट्राई करो, क्योंकि एक दिन पहले या उसी दिन आप ट्राई करते हैं फिर हो नहीं पाता है, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अभी से ट्राई करो। अगर अभी को हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी नहीं हो पाता है तो 2 दिन हमारे पास है कुछ ना कुछ करने के लिए, या कैफ़े पे जाके या फिर कहीं भी कैसे भी मेल करके कैसे भी पता करने के लिए 2 दिन टाइम रहता है। इसलिए अभी करो। सोचते हैं बच्चे एक दिन पहले कर लेंगे या फिर उसी दिन कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए अभी करो। अब आगे देखते हैं क्या है, किस कोर्सेज़ में आया, क्योंकि हर कोर्स सारे कोर्स में नहीं आया है। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 1000 है। जिसने कर दिया उसके लिए नहीं है, जिन्होंने नहीं किया उसके लिए है। 1200 तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन था जो आपने दिया था एप्लीकेशन फॉर्म का, और काउंसलिंग का अलग से 1000 देना रहता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, आपको वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये वापस तभी मिलता है जब आप नहीं करते। अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो वापस आपको क्यों मिलेगा जब आप कॉलेज अलाउट नहीं हो रहा। तो क्योंकि आपका मेन काम था काउंसलिंग करना, काउंसलिंग करने का पैसा दे दिया आपने, कॉलेज मिले ना मिले उसके बाद रिफंड नहीं होता। तो अब देखते हैं किस कोर्स में हुआ है। तो सबसे पहले मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA जिसको बोलते हैं। MBA 2 तरीके से होता है, एक CMAT से भी होता है, CMAT से, और सेट से भी होता है इसके अंदर एडमिशन। जैसे MCA में निमसेट का भी होता है और MCA एंट्रेंस खुद का होता है। इसके अंदर 2 तरीके से, इसका सेट कोड 101 है। वैसे ही MCA भी निमसेट 2022 का स्कोर कार्ड से होता है, क्योंकि निमसेट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है MCA के एंट्रेंस के लिए। किसी भी कॉलेज में, चाहे मोस्टली सभी कॉलेज में, जैसे NITs में या फिर बहुत से अच्छे कॉलेज में, IP में, निमसेट स्कोर, जैसे BTech के लिए JEE मेंस स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें खुद का भी MCA में होता है एंट्रेंस सेट। अब तीसरा जो कोर्स जिसके लिए एक्सटेंड हुआ है वो है इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स, इंटीग्रेटेड BBA LLB ऑनर्स, CLAT UG 2022। अब इसके अंदर IP यूनिवर्सिटी के अंदर BA LLB भी है और BBA LLB भी है, 5 ईयर प्रोग्राम ग्रेजुएशन 12 के बाद जो होता है। तो ये CLAT से लेते हैं, ये भी एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। CLAT जिसको नहीं पता बताता हूँ, CLAT एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, इसमें भी होता है। और LLM में CLAT PG देते हैं, जैसे NEET और NEET PG देते हैं वैसे ही। तो इसमें भी एक्सटेंड हुआ है। और बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको B.Ed बोलते हैं, B.Ed में भी, और ये सारे सेट कोड है 105, 121, 112, 122। तो देख सकते हैं। अब यही थे। अब नीचे दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या शेड्यूल है, क्या सब कुछ है पूरे डिटेल में। चॉइस फिलिंग, अब नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट शेड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग, मतलब ये तो काउंसलिंग का था डेट 28 तक। काउंसलिंग की जो फ़ी है वो देने के लिए 1000, क्योंकि अभी कर दो यार बाद में प्रॉब्लम आने लगती है। और चॉइस फिलिंग अभी नहीं होती, पहले काउंसलिंग की फ़ी हम देते हैं, उसकी एक डेट होती है, जब वो हो जाता है फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट होता है। कुछ कोर्सेज में तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो शेड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग एंड फर्दर प्रोसेस विल बी नोटिफाइड लेटर, बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको बाद में बताया जाएगा, बाद में नोटिफिकेशन आएगी चॉइस फिलिंग की। तो उस नोटिफिकेशन को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको नोटिफाई करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, अपडेट करूँगा। आफ्टर 28 जुलाई के बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा कब हो चॉइस फिलिंग, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ पर वही डिटेल दिया हुआ है, 1000 जो रिफंडेबल नहीं है, और यही सब बेसिक डिटेल दिया हुआ है। यहाँ नीचे आने के बाद दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ीस। अब जिसके बहुत से ऐसे वो हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एनरोल सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एंड पे, मतलब काउंसलिंग करनी है और उसकी फ़ी पे करनी है काउंसलिंग की 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल है।
किससे पे करनी है? नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। इसकी डेट 28 तक है, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया। अब नीचे देखते हैं, ये उनके लिए है। कैटेगरी देख लो लेफ्ट में, कैटेगरी हुआ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड, जो अपीयर हुए हैं सेट में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। जो अपीयर नहीं हुए उनके लिए नहीं है। अब यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है ऑल MBA, CMAT, MCA, निमसेट, BLLB, क्लैट PG, जिन्होंने सेट नहीं दिया, जो MCA में भी सेट देते हैं, MBA में भी सेट देते हैं, लेकिन उनका एक नेशनल लेवल भी पेपर अभी बताया था मैंने एग्जाम होता है, उसके थ्रू जिन्होंने सेट नहीं दिया उनके लिए है ये। जिन्होंने सेट दिया उनका तो ऊपर मैंने बता दिया, और जिन्होंने सेट का नहीं दिया, जिन्होंने बाहर से दिया निमसेट नेशनल लेवल के पेपर्स, उनको क्या करना है? उनको 1200 देना है। लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली फर्स्ट लाइन में, एप्लीकेशन फॉर्म पहले अप्लाई करना है, नॉन रिफंडेबल होगा जो, उसके बाद उसको 1000 करना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, ये अपने एप्लीकेशन फ़ी लेते ही लेते हैं, और उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस भी लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी इनकी 1200 होती है, लास्ट ईयर भी थी, और काउंसलिंग फ़ी इनकी 1000 होती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको ये दोनों बेसिक है, चाहे आप सेट दें या ना दें, ये दोनों तो करना ही पड़ेगा। इसकी भी डेट 28 तक ही, 5 PM तक है, 12 PM तक नहीं है, तो वो 11:50 PM तक नहीं है, 12 AM तक नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अभी करो, और वही है नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप समझ में आ गया होगा आप सबको। अब आते हैं नीचे, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की डेट जो है 1 दिन एक्स्ट्रा दी गई है, 29 जुलाई तक दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 25 से 29 जुलाई तक। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं सबसे पहले उनको, चाहे वो SC ST OBC, जम्मू कश्मीर, PWD, डिफेंस, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मुस्लिम आर्मी, जो भी है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चॉइस फिलिंग का जो शेड्यूल है वो 28 के बाद आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे हम आपको, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। रिजर्वेशन जिनका रिजर्वेशन नहीं है, जो जनरल में आते हैं, उनको तो फिर कोई कैटेगरी ही नहीं है, तो उनका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो जिनका कैटेगरी है उनको वेरिफिकेशन करवाना रहता है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो इसके अंदर कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और उसके बाद इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूज़र नेम भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। ज़्यादा शेयर करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन प्रेस कर देना अपडेट के लिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, सबसे पहले अपडेट मैं ही दूंगा आपको।